नमस्कार दोस्तों, हिंदी संस्कृति पी कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय है व्यंजन। आज हम व्यंजन से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। देखिए, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में ए स्वर मिला होता है। ए के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ का स्पर्श करते हुए निकले, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए, कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ है, ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। देखिए, सुविधा के अनुसार हम इनको क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग भी कह सकते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। देखिए, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है। देखिए, घोषत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। देखिए, घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, उन्हें अघोष कहते हैं। देखिए, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। देखिए, अघोष इसमें कहा गया है कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। देखिए, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन यानी कि ये हर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन क्या होगा? अघोष। ये सभी अघोष हैं। तो आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन ये सभी क्या होते हैं? अघोष। अघोष के बाद आता है सघोष। देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उन्हें क्या कहते हैं? सघोष। और सघोष जो होता है वो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होगा वो सघोष होगा। यानी कि ये जो सभी व्यंजन हैं, पहला, दूसरा और तीसरा प्रत्येक वर्ग का, तो ये सभी क्या हैं? ये सघोष व्यंजन हैं। देखिए, उसके बाद है प्राणत्व के आधार पर। यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। देखिए, अल्प प्राण जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये जो व्यंजन होगा ये अल्प प्राण
होगा, यानी कि पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होगा ये अल्पप्राण होगा। तो ये सभी क्या है? अल्पप्राण है। उसके बाद आता है महाप्राण। देखिए, महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। और ये होता है हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होगा वो महाप्राण होगा, यानी कि ये जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा व्यंजन और प्रत्येक वर्ग का चौथा व्यंजन जो होगा ये महाप्राण होगा। उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर व व्यंजनों के बीच स्थित हो। और ये होते हैं चार: य, र, ल, व। देखिए, ये चार जो होते हैं वो सघोष और अल्पप्राण होते हैं। देखिए, य और व ये दोनों अर्ध स्वर होते हैं। जो ध्वनि कभी स्वर हो और कभी व्यंजन हो तो वो ध्वनि अर्ध स्वर कहलाती है। तो ये दोनों क्या है? ये अर्ध स्वर हैं। उसके बाद आता है र, जिस लुंठित कहते हैं, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़ककर स्पर्श करे उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आता है ल, जो पार्श्विक व्यंजन है, जिसे पार्श्विक कहते हैं, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व बगल से निकल जाए तो उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और ल जो है वो पार्श्विक व्यंजन है। तो य और व ये दोनों अर्ध स्वर, र लुंठित और ल पार्श्विक। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन, जिसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण खाकर निकले और ऊष्मा पैदा करे उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए, ये जो तीनों हैं ये ऊष्म व्यंजन है और ये भी ऊष्म व्यंजन है। ये जो तीनों हैं ये अघोष महाप्राण होते हैं और ये सघोष महाप्राण होता है। उसके बाद आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, जिन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। जिनके उच्चारण में जीभ पहले उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। देखिए, ये जो ध्वनि है ये सघोष अल्पप्राण है और ये जो ध्वनि है ये सघोष महाप्राण है। दोस्तों, व्यंजन आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब व्यंजन से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, व्यंजन। देखिए, स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। इस पर संघर्षी किस वर्ग को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, च वर्ग को। तो च वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। अघोष व्यंजन होते हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, ख।
देखिए ये तीनों जो हैं ये सघोष वर्ण हैं। निम्नलिखित में से सघोष वर्ण है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण नहीं है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला। निम्नलिखित में से सघोष वर्ण नहीं है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा। च देखिए ये अघोष वर्ण है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनि है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला। देखिए क ये अल्प प्राण ध्वनि है और बाकी ये तीनों महाप्राण ध्वनि है। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा। देखिए ये तीनों अल्प प्राण ध्वनि हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा। ह एक महाप्राण ध्वनि है। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला। य र ल व ध्वनियां हैं, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा। सघोष अल्प प्राण। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा। यह अर्ध स्वर है। वह वर्ण है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला अर्ध स्वर। देखिए यह और वह ये दोनों अर्ध स्वर होते हैं। लुंठित वर्ण है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा। र लुंठित वर्ण है। पार्श्विक वर्ण है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला ला। उत्क्षिप्त व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा। देखिए ये जो ध्वनि है यह मूर्धन्य ध्वनि है और ये जो ध्वनि है ये कंठ्य ध्वनि है। निम्नलिखित में से सघोष वर्ण है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा ह। देखिए ये तीनों अघोष ध्वनियां हैं। निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी वर्ण है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा। दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।